नमस्कार। आज हम ब्रह्म पुराण से एक बहुत ही अनोखी कहानी पर बात कर रहे हैं। एक राजा, उनके सर्पपुत्र और एक पवित्र स्थल नाग तीर्थ की कथा। पुराण के कुछ अंश हैं हमारे पास, तो चलिए देखते हैं ये कहानी हमें क्या बताती है। कहानी है प्रतिष्ठानपुर के राजा शूरसेन की। उन्हें बड़ी मन्नतों के बाद पुत्र हुआ, लेकिन दिक्कत ये थी कि वो एक भयंकर सर्प के रूप में था। राजा ने ये बात बिल्कुल छुपा कर रखी। एक गहरा राज था ये। हाँ, और मजे की बात यह है कि वो सर्प सिर्फ सर्प नहीं था, वो इंसानों की तरह बातें भी करता था। और उसने अपने पिता से आग्रह किया कि भाई मेरे वैदिक संस्कार करवाओ। संस्कार? कैसे संस्कार? जैसे चूड़ाकरण मतलब मुंडन, फिर उपनयन जनेऊ संस्कार जिसे कहते हैं, और फिर वेदों का अध्ययन भी। ये दिखाता है कि उस समय की मान्यताएं क्या थीं और एक पिता के लिए कितनी अजीब और मुश्किल स्थिति रही होगी। बिल्कुल। राजा शूरसेन तो बहुत ही परेशान होंगे, खासकर तब जब पुत्र ने वेद पढ़ लिए और कहा कि अब विवाह करना है। उन्होंने मंत्री तो बुलाए होंगे सलाह के लिए, पर क्या सच बताया? नहीं, सच फिर भी छुपाए रखा। यहीं पर एक बूढ़े अनुभवी मंत्री के समझदारी काम आई। वाह। उन्होंने राजा की चिंता समझ ली और पूर्व देश के राजा थे विजय, उनकी बेटी भोगवती का नाम सुझाया। बड़ी गुणी कन्या थी वो, और मंत्री ने एक अनोखी योजना भी बनाई। योजना? कैसी योजना? योजना ये थी कि राजा विजय को ये बताया जाए कि भाई राजकुमार थोड़े अस्वस्थ हैं, स्वयं नहीं आ सकते, तो विवाह जो है वो शस्त्र के साथ ही कर दिया जाए। क्षत्रियों में ये विधि मान्य भी थी उस समय। ओह, मतलब राजकुमारी का विवाह एक तलवार या किसी शस्त्र से हुआ। ये तो सच में बड़ा अजीब है। फिर क्या हुआ जब वो प्रतिष्ठानपुर आ गई? हाँ? उन्हें पता चला सच? हाँ, जब भोगवती प्रतिष्ठानपुर आई तो महल में अंतःपुर में एकांत में जो धाय माँ थीं, उन्होंने उन्हें सच्चाई बता दी कि आपके पति असल में एक सर्प हैं। अरे, तो भोगवती ने क्या किया? डर गई होंगी। नहीं, यही तो खास बात है। भोगवती की प्रतिक्रिया तो अद्भुत थी। उन्होंने इसे देवयोग माना, अपना सौभाग्य समझा। उनका तो ये कहना था कि भाई मनुष्य कन्या को देव जाति का पति मिल जाए, ये तो बड़े पुण्य की बात है। वाह, ये स्वीकृति तो कमाल की है। तो क्या इसी वजह से कहानी में कुछ और हुआ? बिल्कुल बिल्कुल। भोगवती की इसी निष्ठा और इस तरह से स्वीकार करने से वो सर्प बहुत प्रसन्न हुआ, और तब उसने अपना असली रहस्य खोला। रहस्य? क्या रहस्य था? उसने बताया कि वो असल में साधारण सर्प नहीं बल्कि शेषनाग का पुत्र है, और उसे ये रूप मिला है भगवान शिव के शाप के कारण। शिवजी का श्राप? क्यों? हुआ यूं था कि एक बार शिवजी पार्वती जी की किसी बात पर हंस रहे थे, तो उसे भी हंसी आ गई। बस इसी बात पर शिवजी को क्रोध आ गया और उन्होंने श्राप दे दिया। और उसने ये भी बताया कि वो और भोगवती पिछले जन्म में भी पति पत्नी थे। पिछले जन्म का कनेक्शन भी? हाँ। तो क्या श्राप से मुक्ति का कोई रास्ता भी था? शिवजी ने कुछ बताया था? हाँ, शिवजी ने जब श्राप दिया तो बाद में प्रसन्न होकर ये वरदान भी दिया था कि जब वो गौतमी नदी गोदावरी उसके तट पर शिवजी की पूजा करेगा और भोगवती उसके साथ होगी, तभी उसे सर्प रूप से मुक्ति मिलेगी। तो देखिए, यहाँ भाग्य, कर्म और गौतमी तट का महत्व सब जुड़ जाता है। अच्छा। तो गौतमी तट ही वो महत्वपूर्ण जगह बनी। फिर भोगवती उन्हें लेकर गई वहां? जी हाँ, बिल्कुल। भोगवती अपने पति को उसी गौतमी तट पर ले गईं। वहां फिर विधि विधान से स्नान हुआ, शिवजी की पूजा अर्चना की गई, और भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने उस सर्प को एक दिव्य, बहुत ही तेजस्वी मनुष्य रूप प्रदान कर दिया। वाह, ये तो बहुत ही अद्भुत बात हुई। तो श्राप मुक्त हो गए। फिर क्या हुआ? क्या उन्होंने राज्य संभाला? हाँ, दिव्य रूप पाने के बाद पहले तो पिता के कहने पर युवराज बनकर उन्होंने राजकाज में हाथ बटाया, संभाला। उनके कई पुत्र भी हुए। फिर जब पिता का देहांत हो गया तो उन्होंने अपने पुत्रों को राज्य सौंप दिया, और पत्नी भोगवती के साथ वो शिवलोक चले गए। शिवलोक चले गए? और वो जगह गौतमी तट पर जहां ये सब हुआ? वही स्थान जहां ये पूरी घटना हुई, जहां शिवजी की कृपा बरसी, वही नाग तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हो गया। वहां भोगवती ने भगवान नागेश्वर की स्थापना भी की, और पुराणों में तो ये भी कहा गया है कि इस तीर्थ में स्नान और दान का फल सभी तीर्थों के बराबर मिलता है। तो ये पूरी कहानी एक श्राप से शुरू हुई, एक बहुत ही अनोखे विवाह से गुजरी, अटूट निष्ठा दिखी, और अंत में मोक्ष और एक पवित्र तीर्थ की स्थापना हुई। बिल्कुल सही। ये कहानी सिर्फ ये नहीं बताती कि एक तीर्थ कैसे बना, ये भी दिखाती है कि कैसे गहरी आस्था, विश्वास और स्वीकृति वो बाहरी रूप या मुश्किल हालात से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो सकती है।
ये सोचने वाली बात है ना, कि जीवन में असल महत्व किस चीज का है, जो हमें बाहर से दिखता है उसका, या जो अंदर का विश्वास और निष्ठा है उसका।